नाज़रीन, मुझे याद पड़ता है कि जब एहसन इकबाल नून लीग के दौर में वफाकी वजीर दाखिला थे तो एक अदालत में पेशी के मौके पर एक कानून नाफिज करने वाले इदारे ने, जो खुद उनके मातहत था, एहसन इकबाल को अदालत के अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर एहसन इकबाल को बहुत गुस्सा चढ़ा और वो कहने लगे कि ये मुल्क है या बनाना रिपब्लिक, जहां पर मेरा मातहत इदारा मुझे अदालत के अंदर जाने से रोक कैसे सकता है। हमने देखा कि ये बनाना रिपब्लिक का जो सफर है इसी तरह से बढ़ता रहा और हालात बेहतर होने की जगह मजीद बदतर होते गए। 28 मई की सुबह जब पाकिस्तानी कौम यौम तकबीर को याद कर रही थी तो हमें बताया गया कि राजनपुर में कच्चे के इलाके में हर साल की तरह डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है और जिस बेदर्दी से तेगू खान ने एक शख्स के बाजू काटे उस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पिछले 7 दिन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 1500 एहलकार मिलकर कच्चे के इलाके से वो 20 डाकू अब तक गिरफ्तार नहीं कर सके, बल्कि पंजाब पुलिस ने मुज़ाकरात के जरिए, डाकुओं से मुज़ाकरात के जरिए 2 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करवाया है। यह एक और मिसाल है बनाना रिपब्लिक की। बनाना रिपब्लिक की एक और मिसाल मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे प्रोग्राम का आज मरकजी मौजू भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक शॉर्ट ऑर्डर के जरिए बल्दियाती इदारों को बहाल किया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने और महकमा बल्दियात ने बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात देने से गुरेज किया, उनके दफातर के तालों में एल्फियां डाल दी। आज रावलपिंडी और मुल्तान में जो इजलास मुनक्किद किए गए वो बाहर पार्किंग में खड़े होकर मुनक्किद किए गए और मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद और उनके साथियों के एहतजाज के बाद लाहौर में टाउन हॉल के दरवाजे खोले गए। इसका मतलब यह है कि आप इस रियासत में, जिसको आप बनाना रिपब्लिक से ताबीर कर सकते हैं, आप खुल्लम खुल्ला कोर्ट ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा सकते हैं। कुछ मनाजिर में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, देखिए। अपना हक लेना आता है। हम नहीं मानते। वो लाडमेर जो है वो बहाल हो चुके हैं, उनके जरिए टेंडर लगे, उनके जरिए तरक्याती काम हो। बहुत क्लियर ऑर्डर दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि पंजाब का बल्दियाती निज़ाम बहाल कर दिया और इंशाल्लाह हम काम भी करेंगे और इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इंसाफ की इज्जत और तहरीम में इजाफा होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अक्सर एक पैगाम दिया करते हैं कि जब तक इमरान खान की हुकूमत के 5 सालों का 1 सेकंड भी बाकी है तब तक हम इख्तदार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो बल्दियाती नुमाइंदे जो कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक इस वक्त रियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी मियाद दिसंबर 2021 है और आप कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उन्हें इख्तियारात नहीं दे रहे। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोम की नाक की तरह है, जिस तरफ चाहे उसको बोल लिया जाए। इसी पर आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा। मेरे साथ स्टूडियोज में आज एक बहुत एलीट पैनल मौजूद है। हमारे साथ मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब मौजूद हैं और मुबशिर जावेद साहब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको दोबारा से मेयर कहकर मुखातिब करते हुए। मेरे साथ मियां हबीब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, और हमारे बहुत मोहतरम दोस्त मियां जावेद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें प्रोग्राम में इज्जत बख्शी। हबीब साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बहुत ज्यादा तशहीर करती है, खासतौर पर पनामा केस में, वजीर आजम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करने के केस में, दयामर भाषा डैम जो है उस केस में, लेकिन जहां पर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के अहकामात गवर्नमेंट की मर्जी पर गिरा गुजरते हैं, जैसा कि ये बल्दियाती नुमाइंदों के बारे में हुआ है, वहां पर अमल दरामद नहीं होता, क्यों हबीब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मार्क किया आपने और ये बहुत डिबेटेबल है। और अगर इस हम देखें तो हमेशा से इंतज़ामिया जो है वो अपनी मन मर्जी करती नज़र आती है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने पंजाबी ने टिल दा जोर लगा लिया था, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने जो है वो आसफ जरदारी के खिलाफ खत नहीं लिखा था और बिलाखिर सजा याफ्ता होकर वो इक़्तिदार से बाहर हो गए थे। लेकिन उन्होंने जो है वो खत नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां बखेर दी उन्होंने।
अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि बेशुमार अदालतों से भी फैसले गलत हो जाते हैं। जिस तरीके से मियां शहबाज शरीफ साहब का फैसला जो किया कि उन्हें बाहर जाने दिया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से मैं सेटिसाइड नहीं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें डील हो गई है गवर्नमेंट और जो भी होगा, शहबाज शरीफ लेकिन के दरमियान, जो रिमार्क्स रिट थे, निपटा दी जो गई है। रिमार्क्स थे वो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा बन गए हैं। और जिसमें मैं कहता हूं कि फिर भी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, हबीब साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन, किस उम्मीद पर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात वापस किए जाए, पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही वापस? अच्छा, आपको पता है इस बारे में मेरा जो नजरिया है, मैं तो कहता हूं कि तमाम सूबाई हुकूमतें खत्म कर देनी चाहिए और तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो बल्दियाती इदारों के पास होने चाहिए। मैं तो इस हद तक बल्दियाती इदारों के हक में हूँ। ऊपर फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सूबाई हुकूमतें ही नहीं होनी चाहिए, नीचे बल्दियाती इदारे होने चाहिए। लेकिन जहां तक इस केस का तल्लक है, ये बहाल हुए हैं, हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए था, उनको इन्हें अपना काम करने देना चाहिए था। करना चाहिए था, कर क्यों नहीं रही? मैं बताता हूं ना भाई, उनको सूट नहीं करता। अच्छा, तमाम लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स लेकर और मैं वापस आपके पास आऊंगा। मुझे मियां जावेद साहब वेरी क्विकली ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि बल्दियाती इदारे बहाल हो चुके हैं। आपकी जो इंतजामिया है, आपका जो महकमा बल्दियात है, मुल्तान में, रावलपिंडी में ताले लगा देता है, लाहौर में ताले लगा देता है, उनको अंदर जाने से रोकता है, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल किया है, बिल्कुल, और वो बनवान हम भी मानते हैं, हमारी गवर्नमेंट है वो भी मानती है इस बात को। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रही है कि तफसीली एक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए, ताकि उसके मुताबिक जो है उस पर अमल किया जाए, जिसका हमें अब तक आज तक इंतजार है। इसके लिए कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें वगैरह आई होंगी। लेकिन बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर पर अमल दरामद करना आईने पाकिस्तान के मुताबिक मना है? बिल्कुल है, पर उसमें कुछ शिक में अपना शिकवार जो फैसले होते हैं उन पर जावेद साहब तो देख नहीं सकता, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो मुस्कुरा रहे होंगे। ये कहना चाहता हूं, इसमें सब ऐड करना ये चाहता हूं कि बिल्कुल ये माशाल्लाह अदारे बहाल हुए हैं। इख्तियारात की जो बात है वो माशाल्लाह कौन सा बैठे हुए हैं, उनको पता है, इन्होंने मेयरशिप की है जो पिछले 2 साल 3 साल में। तो उस 2-3 साल में जो लाहौर में डेवलपमेंट इनके जरिए काम हुए हैं, बुनियादी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको इनके इख्तियारात दिए जाते हैं, इन्हें बहाल किया जाता है। आप किस तरह से इनके दफातर के तालों में अल्फी डाल सकते हैं? बहाल करने की बिल्कुल बहाल अपना किया गया है, उसको मानते हैं, ये मान रहे हैं। आगे जो इख्तियारात हैं, अच्छा, वो ऑर्डिनेंस ये लेकर बहाल करने का क्या मतलब होता है? कि मेयर इज मेयर, मेयर इज मेयर, मेयर के पास अगर स्टील लगाने की पावर ही ना हो, ठीक है, तो वाई इज मेयर, वेयर इज मेयर? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मतलब ये है कि कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब मेयर लाहौर की हैसियत से जिस तरह पिछली मेयर है और बेख्तियार और इनके अपने ही डिप्टी मेयर उनके दफातर तो देना एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, अच्छा 20 दफा एहतजाज किया। चलें, मैं बगैर किसी क्वेश्चन के कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब आपसे कहूंगा कि आप मियां जावेद साहब की बातों को भी एड्रेस करें। उन्होंने कहा कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाएगा तब तक हम कैसे आपको इख्तियारात दे सकते हैं। किस तरह कमेंट करेंगे आप मुबश्शिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इख्तियारात जो है ना वो कोर्ट के हुक्म के ऊपर दिए जाने हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बड़ा क्लियर है, विच सेज जो 25 मार्च को हुआ, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या बल्दियाती इदारे हैं, इनको बहाल किया, इनको जो 2019 का जो पंजाब हुकूमत ने एक्ट बनाया उसका जो सेक्शन 3 है वो कॉन्ट्ररी है, वो मुतसादम है आईने पाकिस्तान से, ठीक है जी, वो 140A से मुताबिकत नहीं रखता।
तो इसलिए उसको ख़त्म किया जाता है। और जो बल्दियाती इदारे हैं, जो ये इलेक्टेड लोग हैं, इनको बहाल किया जाता है 3 मई का जो इन्होंने नया कानून बनाया उससे पहले की पोजीशन में अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक हो गई बात। इसका मतलब यह है कि हमें 2019 की 4 मई को जो इन्होंने हमें बर्खास्त किया था उससे पहले की पोजीशन जिस तरह हम 2 या 3 मई को थे उस तरह बहाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ। दैट्स मीनिंग देयर बाय कि जो 2013 के कानून के मुताबिक ये चल रहे थे उसी के मुताबिक चलेंगे। प्रोसीडिंग में एक मिनट, प्रोसीडिंग में एक ये पॉइंट आया था कि जी अब ये नया कानून है, उन्होंने कहा आपने नया कानून बना दिया, इनको रातों रात जो है खत्म कर दिया, कोई एक वजह बता दें, क्योंकि ये भी इलेक्ट उस वक्त की असेंबली से होकर आए थे, एक कानून के तहत आए थे। आपने नया कानून बनाया, आप बनाए, मगर इंतजार करें जब ये इलेक्टेड हुकूमत है, ये भी एक गवर्नमेंट है, 3rd ईयर की गवर्नमेंट है, ये एस्टेब्लिश हुआ दौरान बहस, तो इसको आपने बगैर वजह के किसी हुकूमत को मुबश्शिर साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूं। एक मिनट, मैं जरा आपसे थोड़ा सा आगे आपको लाना चाह रहा हूं कि आप एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं मुबश्शिर जावेद साहब, और आप भी समझते होंगे कि इस तरह के केसेस में जैसे शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोका गया, उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दी, तो FIA के कुछ जूनियर अफसरान को आगे कर दिया गया कि तुम कुर्बानी दे दो, बाद में हम तुम्हें अकोमोडेट कर लेंगे। इसी तरह ये जो अदालत के ऑर्डर्स हैं, इसके ऊपर असल जो ब्रेन है वो तो इमरान खान का काम कर रहा है ना, उस्मान बुज़दार का काम कर रहा है, जिन्होंने आपको इख्तियारात तफवीज करने हैं। तो अगर तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई जैसे कि हो रही है तो उसमें किसी अफसर को मुअत्तल भी कर दिया जाता है, बाद में उसे बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन इसी कशमकश में मुबश्शिर साहब आपके ये 6-7 कीमती महीने जाया हो जाएंगे। तो ये आप हुकूमत से पूछे, देखे मैं आपको छोटी सी बात यू आर राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक स्टेट जो है उसके 3 फंडामेंटल पिलर्स कौन से हैं? मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया। मुकन्नना मीन्स असेंबलीज कवानीन बनाती हैं, और अदलिया जो है वो जहां गड़बड़ होती है उसको एक लाइन के अंदर लाती है और एक ऑर्डर पास कर देती है, और फिर उस ऑर्डर को इंतजामिया ने इंप्लीमेंट करना या करवाना होता है। अब अदलिया ने हमारे लिए ये हुक्म दे दिया कि इनको बहाल करें और ये उसी तरह फंक्शन करें। अब इमरान खान साहब की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं कि मैं इंसाफ की बालादस्ती के लिए आया हूं, आऊंगा, जो पिछले 20 साल कहते रहे। तो अब ये इंसाफ नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इंतजामिया होने की हैसियत से 2nd या 3rd पिलर, एक छोटी सी बात मुबश्शिर साहब, आप उसको मान नहीं रहे। आप वापस कोर्ट गए, आपने कोर्ट को बताया? बिल्कुल, हमने कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन दे दी है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हमने एप्लीकेशन दी थी। 28 मई हमारी जो है वो डेट हुई थी, हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया था एडवोकेट जनरल को, और आज हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का फिर लेटर आ गया कि 24 मई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी तरफ से 24 जून को इंशाल्लाह फिर हियरिंग है। तो अब फायदा क्या? 100 गंडे भी तो 100 डंडे भी। अब हमें पूरी उम्मीद है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सारे जाएंगे, एडवोकेट जनरल साहब जो कि नुमाइंदा हैं इंसाफ के, और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी तरफ में बोलेंगे, मगर चूंकि मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो हुकूमत की भी कुछ डिक्टेशन लेंगे। आप हैरान होंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हुकूमत वक्त के नुमाइंदे होते हैं, हुकूमत उनको खुद लगाती है। मैं चूंकि हर हेयरिंग में गया हूं, मुझे एक एक चीज का पता है। उन्होंने भी तायीद की कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं तोड़ना चाहिए था। एक बात और बता दूं, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कोई एक वजह बता दें कि वो जब भी कोई आते हैं लोग बड़े बड़े ताकत वाले, वो भी आके कौम को कोई वजह बताते हैं कि हम हुकूमत को तोड़ रहे हैं। तो क्या आपने इनको कोई वजह बताई? आप मुझे एक वजह बता दें, मैं आपकी बात मान लेता हूं। एडिशनल एडवोकेट जनरल वहां खड़े थे, उनसे कहा चले आप सब कुछ भूल जाएं कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक वकील बन जाएं, और हैं आप न्यूट्रल वकील बनकर मुझे बताएं। तो वो कहने लगे सर इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी। ठीक है मियां हबीब साहब, आपने मुबश्शिर साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने इस बात की तायीद की कि इस सारी कशमकश का मकसद ज्यादा से ज्यादा टाइम गेन करना है। अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होती भी है कि हमारे ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं किया गया, तो किसी ग्रेड 18-19 के एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। क्या अदालत को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसकी लेटर और स्पिरिट पे अमल दरामद करने के अंदर रुकावटें खड़ी करना, यह इन इटसेल्फ जुर्म है हबीब साहब, जिसकी मुर्तकिब हो रही है
पंजाब गवर्नमेंट? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कितने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। क्या वो आम आदमी को भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता है या नहीं? दूसरा मैं आपको बताऊं, ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जाके ताले तोड़ दें, आप जाके हुल्लड़बाजी पढ़ें। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर मेरी बात पहले They were absolutely right. मेरी बात तो सुन लेना भाई, custodian of the house है। मेरी बात तो सुन लेना भाई। बात कर ले, फिर मैं भी मेरी बता बात रहा हूं। सुन लें। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप अदालती अहकामात पर कोई इंतजामी अफसर अमल दरामद नहीं करता तो उसका जो तरीकाकार कानून बताता है कि आप उसे गले नहीं पड़ जाएंगे, आप जबरदस्ती अपना हक छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, आप दोबारा अदालत में जाएंगे तौहीन अदालत की सुन लेना, तो फिर उसको इंतजार करें ना उसका कि अदालत क्या फैसले देती है। ये है कानूनी रास्ता। दूसरा इनके पास जो रीजनेबल रास्ता था, ये मेयर साहब अपने घर में भी इजलास कर सकते हैं, ये सड़क पर भी इजलास कर सकते हैं, ये वहां पार्किंग में भी इजलास कर सकते हैं, दरियाए चनाब के किनारे भी कर सकते हैं, जहां मर्जी कर सकते हैं। ये मेयर है, ये मेयर है, ये जहां मर्जी कर सकते हैं इजलास, और उसकी वैलिडिटी उतनी ही है जितनी आप जिना हाल के अंदर उस इमारत के अंदर करेंगे। आप पंजाब गवर्नमेंट के गैर कानूनी कामों को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन गैर कानूनी आपके घर पर कोई कब्जा कर ले, कोर्ट ऑर्डर करे कि इस घर तो को evict मैं किया जाए, उसको गोली नहीं मार दूंगा भाई। ठीक है। कानून के मुताबिक देखें, मैं कानूनी तकाजे जो हैं वो उसकी बात कर रहा हूं। कानून ये कहता है कि आपने अगर इंतजामी अफसर जो है वो आपकी बात नहीं मान रहा, वो अदालती अहकामात, इनका हुक्म नहीं है, ठीक वो है। अदालत का हुक्म है, चलें। अदालत के हुक्म पर इनको बहाल चलें, किया मियां जावेद गया। तो साहब। ये इनको चाहिए था कि ये मियां अदालत जावेद में साहब। जाते और फिर ये वो गए हैं, वो गए हैं। जो डेट पड़ी है उसका इंतजार करें। मियां जावेद साहब ने मेरी बात सुनने, जिस तरह से मुबश्शिर जावेद साहब ने वाजे किया कि सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर में वाजे किया गया था कि बल्दियाती नुमाइंदों को 3 मई 2019 की साबका पोजीशन पर उस टेन्योर में जो इख्तियारात अवेलेबल थे, कैसे थे ये बहस नहीं की गई, एज पर लॉ बहाल किया जाता है। आप लोगों में इतनी हिम्मत कैसे पैदा होती है कि आप लोग कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें? इसका मतलब यह है कि आपने सोच रखा है कि अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होती है तो हम किसी डिप्टी सेक्रेटरी को, किसी सेक्शन ऑफिसर को आगे करके खुद बच जाएंगे। ये तो मॉकरी ऑफ लॉ है जावेद साहब। देखें जी, बात ये है कि आपकी यहाँ पर इस फोरम पर अभी बताया गया है कि वहाँ पहले ताले लगे थे, बाद में ताले खुल गए और अपना कर्नल साहब, मैं अपनी टीम के मुल्तान में चले नहीं खुले, गए, मुल्तान में चले नहीं खुले गए और वहाँ बकायदा इन्होंने अपना इजलास किया। लेकिन मेरे भाई विसा ने बड़ी वैलिड अकॉर्डिंग टू लॉ बात की है कि जो मेयर है वो हर जगह पर मेयर है, उसकी टीम है, उसके साथ बैठकर वो कहीं भी इजलास कर सकता है। आगे पास की बात, इजलास क्यों नहीं करते? आगे इख्तियारात की बात है, पास की बात है, तो हम तो कहते हैं बैठे भाई, जाके करे काम। आप कौन रोकता है? आप ये कह रहे हैं आपका जो पास आपका इख्तियार है उसके मुताबिक आपने चलना है। जो आपके पास इख्तियारात है उस इख्तियारात के तहत तो आप स्ट्रीट लाइन नहीं लगा सकते। ये पिछला दौर तो गया है, मैं फिर मुझे रेपुटेशन हो रही है। जावेद साहब मुझे एक बात बताइएगा, जावेद साहब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर आप लोग अमल क्यों नहीं कर रहे? ये आज ये जो जाके बैठे हैं, चले गए हैं, वो किनके काम? इनको इख्तियारात मिल गए हैं, इनको इख्तियारात मिल इनको जो एनुअल बजट रिलीज होता था मिल गया है। जाए वहां जाके काम करें। अफसरान आपसे ताउन कर रहे हैं मुबश्शिर जावेद साहब? कौम के जो अपना लाहौर के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें। लेकिन हल वो करेंगे ना जितनी इनके पावर्स होगी, जितनी। नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर पर अमल क्यों नहीं किया जावेद साहब? किस पर? सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर पर अमल क्यों नहीं किया? अर्ज किया है कि एक ऑर्डर अनाउंस हो गया, ठीक है, उसके बाद हम इंतजार में नहीं, कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप तफसीली फैसले का इंतजार करें। आपको शॉर्ट ऑर्डर पर अमल दरामद करना होता है। राइट है कि हमारे पास तफसीली फैसला आएगा, उसकी आगे अपील में जाएंगे। अच्छा, यानी अभी तो आप कह रहे थे हम तस्लीम करते हैं, अगर आप तस्लीम करते हैं तो अपील में जाएंगे आप? आपने जी अभी आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं, अब आप कहते हैं कि हमारे पास जब तफसीली फैसला आएगा तो हम अपील में जाएंगे। इसका मतलब आप तस्लीम नहीं करते? ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है कि उसमें अपना आगे हम और आप किसी लिटिगेशन में, ऐसी लिटिगेशन में बल्दियाती नुमाइंदों के साथ नहीं नज़र करेंगे। रिव्यू में हम जाएंगे। अब लेकिन
अच्छा, हम इनको मुबश्शिर नहीं जावेद साहब, रोकते, मुबश्शिर जावेद करे साहब, काम करे, बहुत- लेकिन बहुत काम clear- के क्या clear करेंगे ये? stance आ गया है बताएं पंजाब क्या गवर्नमेंट करें का। काम, और साहब मुबश्शिर जावेद साहब, तो क्या काम किया था? ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आए और ये अपील में चले जाएं और ये मामला मजीद लटक जाए और दिसंबर 2021 तक वक्त किसी ना किसी तरह पूरा हो जाए। इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी कोई सोची है आपने मुबश्शिर साहब? मेरा ख्याल है मेरे भाई जो है मियाँ साहब, उनको पता नहीं है, अपनी हुकूमत को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं शायद, कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो रिव्यू में गई है, ठीक है। और आपने खुद भी खबर वो चलाई थी और अखबारों में भी आई कि हुकूमत पंजाब जो है वो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन जो है वो लेकर चली गई, जी जी, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये रिव्यू में गए तो मेरे नॉलेज के मुताबिक, मे बी आई एम रॉन्ग, वहाँ 2 स्टेजेस होती हैं। जब कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो वो पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह कानून के मुताबिक जो होती है उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद वो पुटअप होती है इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस साहब को। जब वो देखते हैं तो फिर वो पिटीशन नंबर लग जाता है। इन्होंने अखबारों में तो दे दिया है कि जी हम चले गए हैं रिव्यू में, जैसे मियाँ जावेद साहब कह रहे हैं कि हम जाएंगे, ये जा चुके हैं, मगर इनको सिर्फ डायरी नंबर, मेरी इतला के मुताबिक, वो भी इन्हीं के लोग कहते हैं कि जी हमें डायरी नंबर मिल गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर वो दाखिल हो गई है। उसके ऊपर उसकी, मेरे नॉलेज के मुताबिक, मैं फिर बार बार कहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो गलत हो, जहां तक मेरा नॉलेज है वो जब उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो फिर वो जो दरखास्त होती है, इट गोज टू द जनाब चीफ जस्टिस। मेरी सुने आप, अब इन्होंने वहां डाल दी है, आगे इनको अभी तक पिटीशन नंबर नहीं मिला, यानी कि इनको अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। जबकि हमारी जो कंटेम्प्ट की है उसके ऊपर एक डेट पर हम चले गए थे, वहां से इनको नोटिस इशू हो गए हैं गवर्नमेंट को थ्रू एडवोकेट जनरल पंजाब, और जो अभी हमारी अगली हियरिंग है उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी बल्दियात और एडवोकेट जनरल या उनका नुमाइंदा जो होता है एडिशनल एडवोकेट जनरल इन द सुप्रीम कोर्ट, उनको नोटिस आ गया है और वो डेट आ गई है 24 मई। अब आप देख लीजिए कि कानून की नजरों में मेरे हिसाब से ये है कि इनकी जो दरखास्त है वो अभी तक आगे नहीं चली, मगर हमारी दरखास्त की जो है वो दूसरी भी है। अब ये कौन, मुबश्शिर साहब, छोटी सी बात है, मैं हबीब साहब के पास जाऊंगा कि अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिव्यू पिटीशन बाकायदा समात के लिए मंजूर कर ली जाती है, बाकायदा पिटीशन नंबर भी अलॉट हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जब तक उस पिटीशन का फैसला नहीं होता आपके हक में या आपकी मुखालफत में, तब तक मामला फिर हवा में मौलिक हो जाएगा, स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, एक स्टे ऑर्डर वो तस्वुर किया जाएगा, और यही पंजाब गवर्नमेंट चाहती है मुबश्शिर साहब। तो इसकी कोई काउंटर स्ट्रेटेजी आपने सोची है? देखिए, हमारी तो यही है ना जी कि हम चले गए, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट फोरम जहां पर हम जा सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन ऑर्डर्स, वो हम चले गए। नाउ वी आर वेटिंग। इसी दौरान जब हमारी ये पिछली हुई थी तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने, आप जाएं और अपना काम करें, अगर वो दरवाजे, अव्वल तो वो दरवाजे खोलें, नहीं खोलते हैं तो फिर आप पार्क्स में करें, बैठ जाए करें। मैंने एक इजलास इसी टाउन हॉल की ग्राउंड में किया था। मैं हबीब साहब की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो टाउन हॉल होता है ये हमेशा जो उस शहर की, उस टाउन की हुकूमत होती है उसके नुमाइंदों के लिए होता है। हम आज एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर में नहीं गए थे, हम सिर्फ अपना जो हॉल है टाउन की असेंबली का, वहां गए थे। हमने वहां जाकर जो है अपने दोस्तों की ताले लगे हुए थे जब आप लोग वहां ताले लगे हुए थे। जब मैं गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह 1:20-25 पर, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम था, मैंने वहां जाने से पहले कल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और रजिस्ट्रार हाई सुप्रीम कोर्ट और डीआईजी ऑपरेशन को चिट्ठी लिख दी थी कि ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके मुताबिक हम बहाल हो चुके हुए हैं। हमने टाउन हॉल में जाना है विच इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर द इलेक्टेड पीपल फॉर द ये जो है बल्दियाती निजाम, तो उसके मुताबिक, उस कानून के मुताबिक हम जा रहे हैं। मैंने ये लेटर जो चीफ कारपोरेशन ऑफिसर उसको भी लिखा, और नहीं जी हम जाके, हमारे पास हम डायरी नंबर लेते हैं। मैंने इतना अल्लाह ने मुझे तजुर्बा दिया है कि उस लेटर की मैंने इंप्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। वो लेटर वहां जा चुका था, सारों को लेटर चला गया। जब मैं गया तो मैंने जस्ट आई इन्फॉर्म देम कि आई एम हियर
मैंने लीगल सारी कार्रवाइयां कर ली थी, तो विद इन 10 मिनट्स पुलिस आगे से हट गई। मेरे होते हुए ना वहां कोई हंगामा हुआ है, ना वहां कोई, यानी मुबशिर साहब आप जैसे तजर्बेकार मेयर अगर मुल्तान और रावलपिंडी के भी होते तो वहां पर वो सिचुएशन मैं अंदर दाखिल हुआ, हमने 1 घंटा इजलास किया, तकारीर हुई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो अपोजिशन के बंदे हैं, यानी कि जो 9-10 पीटीआई के अरकान हैं, वो भी वहां पर तशरीफ लाए और मैंने उस फोरम के ऊपर उनका शुक्रिया अदा किया। और उनके जो हेड हैं, उनके जो चीफ हैं हमारी अपोजिशन के, उनको भी मैंने टाइम दिया, वो आकर तकरीर भी उन्होंने की। तो ये बल्दियाती निजाम जो है, इसका जो है ना, ये सेरा लेना चाहते थे इमरान खान साहब, मगर उन्होंने उस सेरे के फूल बुरी तरह मसले हैं कि आपको हल नहीं निकल। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मियां हबीब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मियां जावेद की बातों से, पंजाब गवर्नमेंट की अपीलों से लगता यह है कि वो बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात और पैसे यानी जो फंड्स हैं वो देने में संजीदा नहीं है। तो ऐसे में वो फंड्स जो हैं वो ऑलरेडी सूबाई असेंबली के अराकीन में बांटे जा चुके हैं सियासी रिश्वत के तौर पर। तो फिर बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करने का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल होगा कैसे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बल्दियाती इदारों को जो इख्तियारात दोबारा से बहाल करके दिए गए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट वो तफवीज़ करने से गुरेजा है। मियां हबीब साहब, आपने मुबशिर जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने मियां जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी। एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है कि नून लीग के बल्दियाती नुमाइंदों को किसी भी किस्म की पावर मिले, और इन लोगों के जो फंड्स हैं वो ऑलरेडी सूबाई असेंबली में डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। ये एक और यूटर्न है इमरान खान साहब का। तो ये जो 6-7 महीने हैं ये इसी तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाया हो जाएंगे हबीब साहब। अब ऐसे बड़ी ही बदकिस्मती है कि मैं अगर माजी में भी नजर दौड़ाता हूँ ना, तो हर हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को ना अपना बगल बच्चा बना के रखा। कभी इनको उस तरह से इख्तियारात नहीं दिए। सिर्फ परवेज मुशर्रफ दौर में जो है वो मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंटें बनी थी और नीचे तक इख्तियारात की मुंतकली हुई थी। वो भी फिर जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इंतखाब हो गया तो वो उनसे भी इख्तियारात वापस ले लिए गए थे। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान जितने शहबाज शरीफ गलत थे उतने ही उस्मान बुज़दार गलत, उतने ही बुज़दार साहब गलत है। इक्वल मैं आपको बताता हूँ। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी? नहीं, वो उस वक्त कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया था। लेकिन मैं आपको 15 में बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर करवाए थे, मजबूरन करवाए थे। कोई बर्दाश्त नहीं करता, मजबूरी है ना। एग्जैक्टली, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया। उस्मान बुज़दार साहब डिफाई कर रहे हैं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ये इसमें ना हम इस बहस में उलझने की बजाय ना कि क्या ये इन्होंने किस हद तक इंप्लीमेंट किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आइडियल पाकिस्तान में सियासी सिचुएशन सूरत हाल है ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सारे मामला जो है वो ट्रैक पर हैं? पाकिस्तान में तो ये जिसके पास ताकत होती है उसको उसके अपने असूल होते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में सही आज तक हुआ ही नहीं है। अच्छा। ना ही कोई करना चाहता है। देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया कि मेरा बस चले ना तो मैं सूबाई हुकूमतें खत्म कर दूं, मैं सिर्फ बल्दियाती हुकूमतें रखूं और वफाक में हुकूमत रखूं। लेकिन बात यह है कि देखिए कौन सी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत है जिसने इन बल्दियाती इदारों का कत्लेआम नहीं किया, जिन्होंने इनके इख्तियारात नहीं लिए। ये जो कंपनियां बनाई हुई थी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो आप समझते हैं कि मुबशिर जावेद साहब को और बल्दियाती नुमाइंदों को सुराख वाली बाल्टी में पानी भरने का शौक है? मैं आपको क्या बताऊं कि ये नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपको there is something. ये जो मिथ है ना बल्दियाती इदारों की, जो इसकी रूह है बल्दियाती इदारों की, उसके मुताबिक आज तक मैं वापस आपके पास मियां जावेद साहब, इस वक्त लाहौर शहर की जो हालत है वो सारे लाहौर के शहरी देख रहे हैं। जगह जगह पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। सड़कों के ऊपर खवातीन जो हैं ऊंटनियों का दूध फरोख्त करती हैं, भैंसों के बाड़े बने हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अगर आप लोगों से काबू नहीं आ रहा और लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं तो आपके लिए आसान तरीका नहीं है कि आप बल्दियाती नुमाइंदों को आगे कर दे कि जनाब ये जाने और इनका काम जाने, खुद मजे से बैठकर ऐश करें। देखिए जावेद साहब, साबका हुकूमत ने जो टर्की के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लाहौर की अपना LWMC के साथ,
और उसके बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, मशीनरी वगैरह सब उठा के लेके चले गए, ठीक है, खाली कर गए लाहौर। आप लोगों को तो कॉन्ट्रैक्ट करना आता ही नहीं ना। उसके बाद नए सिरे से सारे मामलात को किया जा रहा है। 10,000 सर, ये हम 10 दिसंबर से सुन रहे उसका हैं। ऑर्डर दिया है, वो इंशाल्लाह पहुंचने वाला है और हंगामी बुनियाद पर जो है सफाई के जो है इंतजाम किए जा रहे हैं और बहुत बेहतर इंतजाम हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जावेद साहब, पूरा लाहौर कूड़े करकट की आमाजगा बन चुका है। अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन आज काफी दिन को रात तो ना कहे ना। आज काफी बेहतर नजर आ रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट इदारा दोबारा बहाल हो गया। आपकी बातों का मतलब यह है, आपकी बातों का मतलब यह है कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं देंगे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक आप लोग तफसीली फैसले का इंतजार करेंगे। रिव्यू पिटीशन जो कि दायर हो चुकी है, आप इसी तरह ये जो कीमती इनका टाइम है 6-7 महीने, आप जाया करेंगे। राइट जावेद साहब? वो तो हमने नहीं रोका इनको, ये जाए जाके करे, काम करे, वहां सफाई कराए, सफाई करे, खुद करे सफाई। हमने तो ठीक है, मुबश्शिर जावेद साहब, हम वो क्या कहते हैं, साफ छुपे नहीं सामने आते भी नहीं। लूंगा आपका बात ये है कि जैसे मेरे भाई हबीब साहब ने बताया, डेवोल्यूशन पास जो है जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुई और जिसमें के हकीकी इख्तियारात मिले काउंसलर को भी और नाज़िम को भी और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को भी, और उसमें एक रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जाके काम हुए। सुप्रीम कोर्ट के आगे आप लोगों की आवाज नहीं निकलती से जब बाहर आकर आप इस तरह की बातें करते हैं। मेरे भाई का नाम मौजूदा बैठे हैं, इनसे पूछ लें कि उसे मुवाजना कर लें, उसके बरक्स से इनके पास सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 3 मई 2019 की पोजीशन पे बहाल हुआ नहीं हुए। अब दोबारा उस्मान बुज़दार साहब ने लोकल ऑर्डिनेंस जो है 3 फरवरी 2021 जो है वो लाया और वो मसालत करता है तकरीबन उससे जो कि साबका द्वार में पास थी, जो इलेक्टेड जो लोकल बॉडीज थी, और वो इंशाल्लाह जब ये निजाम इंप्लीमेंट होगा आपको एक बहुत बड़ी वो तब्दीली। इनको इख्तियारात नहीं देंगे आप, इनको इख्तियारात नहीं देंगे, जितने हैं वही लेंगे ना। जो जितने हैं वो देंगे, जो इनको तो बोले तो फिर कहा माजे के साथ मेरे भाई हैं, स्ट्रीट लाइट की पावर नहीं है थी इनके पास। बार बार पीटीआई का स्टांस ये रहा है और पीटीआई से जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं कि जनाब कैसे बल्दियाती नुमाइंदे थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में कि जिनके पास एक स्ट्रीट लाइट की पावर तक नहीं थी। अगर आप लोग इतने ही पावरलेस थे तो आप लोग इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? वो बशर साहब छोड़े, मेरी आप बात सुन लें। जावेद भाई ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। परवेज मुशर्रफ साहब से शुरू हो जाते हैं। ये भूल गए हैं कि वो एक डिक्टेटर थे। जी हाँ, बिल्कुल। और वो मुवाजना, जब भी कोई डिक्टेटर आता है ना, तो अयूब खान ने जैसे बल्दियाती सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। जब ये बाहर जाते हैं तो जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कि वहाँ बल्दियाती सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमारे डिक्टेटर्स ने जाकर ये बताना होता है कि जी हमारे यहाँ जो रियल डेमोक्रेसी है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनके पास ना नेशनल असेंबली होती है और ना प्रोविंशियल असेंबली होती है। उन्होंने अपनी मर्जी की एक असेंबली बनाई होती है, उसके जरिए वो डंडे के जोर पे जो मर्जी करते हैं कर लेते हैं। तो दैट इज देयर नेसेसिटी कि स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स बनाएं और बाहर की दुनिया में जाकर बताएं कि हमारे मुल्क की बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स हैं। वो इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो लोगों को इख्तियारात देना चाहते हैं, वो तो फिर बादशाहों की तरह पैसे भी बांटते हैं। और बड़ी मिसालें हैं, कोई मेयर कहां से कहां चले गए, शहरों का क्या हाल हुआ और वो खुद कहां चले गए, वो एक अलग डिबेट है। अब दूसरी बात इन्होंने ये कह दी कि जी आपने कूड़े करकट की बात की, तो इन्होंने कहा लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये जो कंपनीज बनाई हुई है खाने पीने के लिए बनाई हुई हैं। मैं चेयरमैन था 3-4 कंपनीज का। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जब कॉन्ट्रैक्ट टाइम खत्म हो रहा था तो हमने एक फिजिबिलिटी स्टडी करवा रहे थे, कंसल्टेंट हायर किया था कि इन 5-6 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, इसमें क्या कमी रह गई है, क्या इसमें बेहतरी करनी है। उनकी रिपोर्ट्स तैयार हो रही थी और इन्होंने हमें बाहर निकाला। 25 जुलाई का वो दिन आ गया जिस दिन के इलेक्टेड लोग आ गए या सिलेक्टेड लोग आ गए, और इन्होंने वही जो लोग जो मुतालबे करते थे कि ये कंपनीज खत्म कर दें, उन कंपनीज को ये खत्म तो ना कर सके। और आज भी
आज के अखबार में या खबरों में मैंने सुना है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने उन कंपनियों को 2-4 की फिर प्रपोजल दी, वो मुखालफत कर दी है। आपकी ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अब ये इनसे वो बनी बनाई कंपनी जो है लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वो नहीं चल सकी। 1 साल तक टर्की की कंपनी जो है यहां बैठी रही। एंड आई कोट, टर्की के एक एम्बेसडर ने या बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ने एक बयान दिया कि फ्रेंडशिप अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह पर, वो उनको रुलाकर इन्होंने भेजा है। ये कहते हैं इक्विपमेंट, इनके किसी अफसर ने, किसी मिनिस्टर ने ये नहीं पढ़ा कि उनकी डेप्रिसिएशन कितने % हो चुकी थी उस इक्विपमेंट की, और अब जो उसकी वैल्यू थी वो कितनी रह गई थी। ये सॉलिड फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि इनको ना तजुर्बा है, ना इनकी सलाहियत है, ना ये काम करना जानते हैं। ये हर चौथे दिन, आज फिर सीईओ बदल गया है, आज फिर चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कभी ट्रैक्टर कभी ट्रॉलियां, आई मीन किस तरह ये सफाई करेंगे लाहौर की। जावेद साहब को मैंने वोट नहीं दिया, ना मैंने शहबाज शरीफ को वोट दिया वजीर आला पंजाब बनाने के लिए। मैं एक जाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, हो सकता है मेरे किसी व्यूअर का भी एक्सपीरियंस हो सकता है या आपका भी एक्सपीरियंस हो, कि जब तक 31 मई 2018 तक पंजाब पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, रोज सुबह 7:57 पर मेरे घर के आगे से बड़ी इज्जत के साथ कूड़ा करकट उठाया जाता था। पूरी गाड़ी आती थी, उस कूड़े करकट को क्रश करती थी, कहीं कूड़े करकट का नामो निशान नहीं था। हबीब साहब, ये डेप्रिसिएशन वैल्यू की जो बात कर रहे हैं, मशीनरी ने डेप्रिशिएट होना होता है तो उसको रिप्लेस करना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आज पूरा लाहौर कूड़े करकट का ढेर बन चुका है हबीब साहब। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, वाकई इसमें डिक्लाइन आया है, और उसके जो भी इसबाब हैं, लेकिन वाकई पहले जो था, पहले की निस्बत आज लाहौर में ज़्यादा गंद नज़र आता है, जो मानने वाली बात है। लेकिन मुझे इंतहाई शर्म आती है यार कि हम एटमी पावर हैं, हम सारा कुछ है, और एक सफाई नहीं कर सकते। हम एक सफाई नहीं कर सकते, उसके लिए भी गैर मुल्की कंपनियों से हम मदद लेते हैं और कहते हैं कि जी कि आप आके हमें सफाई कर दें। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग में सबको हक होता है, नहीं सबको हक होता है, लेकिन आपकी कोई पाबंदी नहीं है। नेशनल अपनी बात की कंपनियां अप्लाई करें या बाहर की, बात ये है कि ये तो ये भी नहीं कर सके। आप आया भी फुलपाइन की मंगवाना चाहिए यार, आपको किस तरह सुने आप, तो फिर जो यहाँ फौज जफर मौज उसको भी कहीं लगाए ना आप। अभी साहब एक बात बताएं, बड़ी अच्छी बात, पाकिस्तानी कंपनियों के पास खोता गाड़ी हो सकती थी, बैलगाड़ी हो सकती थी, बड़े बड़े झाड़ू हो सकते थे, लेकिन ऑज़पाक के पास जो मशीनरी थी, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, वो किसी पाकिस्तानी कंपनी के पास थी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने दिया, नहीं मैं आपको हबीब साहब बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट टेक्निकल तरीके से बात करें, टेक्निकल तरीके से। जो तुर्किश कंपनी से पहले सफाई करते थे, जो मशीनरी थी वो कहां गई? अच्छा ठीक है, उसको अगर वो भाई मशीनरी खत्म हो जाती है 5-6 साल के बाद, एक गाड़ी खत्म हो जाती है, वो किसने मशीनरी खत्म की है? वो तो साथ साथ एक दिन में खत्म नहीं हो जाती, उसको साथ साथ यार इनको नहीं पता टेक्निकल चीजों का। ठीक है मियां जावेद साहब, ये कैसे हो सकता है? देखिए मेरी बात सुने, आप एक दिन में ट्रैक्टर खत्म हो गया, इसका मतलब है कि उसके ना आपने लेके आना इंटरनेशनल टेंडरिंग करके ले आया ना। जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो वजीरे बल्दियात हैं पंजाब के, वो अल्टीमेटली तो तमाम बल्दियाती इदारों को ओवरसी कर रहे होते हैं ना। आप लोगों को ऐसा क्या खतरा है बल्दियाती नुमाइंदों से या बल्दियाती इदारों से? एक निजाम के अंदर अगर नून लीग का लगाया हुआ कोई अफसर है, वो भी आपको नापसंद है, नून लीग का कोई किया हुआ काम है, वो भी आपको नापसंद है, उनके प्रोजेक्ट्स पर आप लोग अपनी तख्तियां लगाते हैं। शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट का इफ्तिताह किया, उसके ऊपर उस्मान डार साहब ने दोबारा इमरान खान साहब से इफ्तिताह करवा दिया। ये आप लोग इतनी बुग़्ज़े मुआविया के अंदर, नून लीग से आपकी दुश्मनी भले हो, लेकिन उसका जो खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं, उनका क्या कसूर है जावेद साहब? वैसा सबसे पहले तो जो आपने कहा है ना, इस जो मौजूदा कमिश्नर है कैप्टन उस्मान साहब, वो नवाशी साहब के दौर में डिप्टी कमिश्नर लाहौर के, जो आज कमिश्नर के तौर पे वो काम कर रहे हैं, से आते हैं वो सबको पता है, वो जो सबको पता है। नहीं देखिए, ये ना जब चैनल पर जाए, अब चैनल पर ना जाए, अब रियलिटी में जाए, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसमें जाए। इस वक्त भी बहुत सारे जो अच्छे अफसरान जिन्होंने अच्छे काम किए पास्ट में, वो आज भी मौजूदा दौर में लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
उनके लिए कोई जगह नहीं है। जो उनके मालशिए, जो उनके नवाजे हुए और जो उनके पैरोकार हैं और आज भी उनके लिए वो स्टैंड टू खड़े हैं, उनके लिए अब मियां जावेद साहब, आप गवर्नमेंट कहाँ में कोई रहते हैं? जगह मियां नहीं जावेद साहब, आप कहाँ है। लेकिन रहते जो एक अच्छा सरदार अफसर है उसके लिए मियां जावेद साहब, गवर्नमेंट मुझे एक इमरजेंसी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने पार्टिसिपेंट से ये पूछेंगे कि क्या इस झगड़े का कोई तस्फिया है पुरअमन तरीके से। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बल्दियाती इदारों के हवाले से। मियां जावेद साहब, आप समझते हैं कि इस कशमकश का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, आपकी हिचकिचाहट का कोई हल है? बड़ी मुख्तसरन बताइएगा। देखिए जी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है सुप्रीम कोर्ट, और उसका ऑर्डर भी उसको मनोवन मान रहे हैं। हम इन्हें कह रहे हैं कि जाएं और डिलीवर करें, काम करें, परफॉर्म करें। अच्छा। इसके लिए हमें कोई ऐसा हमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एतराज नहीं है। पर जो भी काम करेगा उसको जो है मिलनी चाहिए, पजीराई मिलनी चाहिए। इसमें हम बिल्कुल कोई आप लोगों ने नहीं कोई इख्तियारात और फंड्स दे दी? अभी जब बैठेंगे दफ्तर में जाएंगे, उसके बाद वहां अपनी डिमांड अपनी रेज करेंगे, उसके बाद जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट तो होगा ना। ये तो नहीं है कि ये निकाल के तो हबीब उनको साहब, बना देंगे। हबीब साहब, मियां जावेद साहब की खोलोगे तो हबीब मेरा साहब, नहीं ख्याल। देखिए, दफ्तर बात तो ये है खोलोगे तो कि फिर। ये बहुत मुश्किल काम है। हुकूमत की तमाम तर कोशिश होगी कि हम इनको काम ना करने दें और ये किसी तरह वक्त गुजर जाए और वो नए इंतखाबात करवाना चाहते हैं। ठीक है, मुबश्शिर जावेद साहब, लास्ट कमेंट्स प्लीज। देखें जी, बात सिर्फ एक करूंगा, तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के नाम पे आई थी और इमरान खान बहुत शोर मचाते थे बल्दियाती निज़ाम की। इस जो ऑर्डर आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ना इंसाफ को माना गया है और बल्दियाती इदारे ना सिर्फ पंजाब के चलते हुए खत्म किए गए हैं, तीनों सूबों में बल्दियाती इदारों का 5 साल का टेन्योर या 4 साल का पूरा हो चुका है। साल ऊपर होने लगा है। वो खुद जा रहे हैं, लोग वहां के पीटीआई के जो लोग थे वो भी गए हैं, उनकी भी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में है। तो कोई दूर तक नजर नहीं आ रहा कि कभी बल्दियाती इंतखाबात इस पाकिस्तान में दोबारा बहुत शुक्रिया कर्नल। दोनों चीजें रद्द कर दी हैं इमरान ने, जिसका वो बहुत ढंढोरा हबीब साहब, नाज़रीन, जैसा कि मुबश्शिर जावेद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले बल्दियाती इदारों को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन इक़्तिदार में आकर वो बल्दियाती इदारों की राह में ना सिर्फ रोड़े अटका रहे हैं, बल्कि वो बल्दियाती इदारों के जो फंड्स हैं वो सूबाई असेंबली के अराकीन में बजट मंजूर करवाने के लिए वो बतौर रिश्वत तकसीम भी कर चुके हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।